हम आपको ये बताएंगे कि कैसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे के हाथ से आज शिवसेना पूरी तरह से निकल गई या कह लीजिए फिसल गई। चुनाव आयोग ने आज एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ही असली शिवसेना मान लिया है और शिंदे गुट को शिवसेना नाम और शिवसेना का चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। यानी शिवसेना आज शिंदे की हुई, यानी धनुष बाण वाली शिवसेना अब एकनाथ शिंदे की हो गई और उद्धव ठाकरे के पास अब सिर्फ ठाकरे परिवार का नाम बचा है। पार्टी चली गई। शिवसेना की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। 67 वर्ष बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब शिवसेना की कमान बाला साहब ठाकरे के परिवार के हाथों से निकल गई और अब इस पार्टी की विरासत का नेतृत्व एकनाथ शिंदे करेंगे, जो ठाकरे परिवार के सदस्य नहीं है लेकिन शिवसेना के कार्यकर्ता रहे हैं। चुनाव आयोग को यह फैसला इसलिए करना पड़ा क्योंकि पिछले साल शिवसेना पार्टी में दो गुट बन गए थे, यानी शिवसेना टूट गई थी। एक गुट था एकनाथ शिंदे का, जिन्होंने पार्टी के ज्यादातर विधायकों को अपने साथ लेकर तख्ता पलट कर दिया था और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, और दूसरा गुट उद्धव ठाकरे का था, जिनके पास 56 में से सिर्फ 15 विधायक से भी कम बचे थे और इसकी वजह से तब उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था मुख्यमंत्री के रूप में। और हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाने पर उन्हें उतना दुख नहीं हुआ होगा जितना दुख आज उन्हें अपने पिता की पार्टी और अपने पिता की विरासत गंवाने पर हो रहा होगा, क्योंकि सरकारें स्थायी नहीं होती लेकिन पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह और पार्टी की विरासत स्थायी होती है। हालांकि आपके मन में आज यह सवाल जरूर होगा कि आखिर उद्धव ठाकरे के हाथ से महाराष्ट्र की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी कैसे निकल गई, वो पार्टी जिसका गठन बाला साहब ठाकरे ने किया था। इसका कारण है कि उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग में यह साबित ही नहीं कर पाए कि उनके गुट में जो नेता बचे हैं वही मूल शिवसैनिक हैं। यानी उनके पास बाला साहब ठाकरे से मिला ठाकरे नाम तो है लेकिन समर्थन नहीं है अपनी ही पार्टी के लोगों का। उनकी बनाई गई पार्टी और उनके नेता अब उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है और वो सारे लोग एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। इसलिए चुनाव आयोग ने यह फैसला दिया कि इस आधार पर असली शिवसेना वही है जिसके नेता एकनाथ शिंदे हैं, क्योंकि पार्टी के ज्यादातर मूल नेताओं का समर्थन शिंदे के साथ है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उन्होंने इस फैसले को लोकतंत्र के लिए भी घातक बताया है, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि चुनाव आयोग ने इंसाफ किया है और यह फैसला लोकतंत्र की असली खूबसूरती को दिखाता है। चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। ये लोकशाही का विजय है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी, धर्मवीर आनंद दिघे जी, इनके विचारों का विजय है। और मेरे साथ मैंने जो भूमिका ली उसके साथ जो 50 विधायक और 13 सांसद, हजारों लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शिव सैनिक, ये इनका विजय है और इसलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूँ। ये सरासर अन्याय है। मैंने जैसे कहा कि अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है, ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं और जिस तरीके से उन्होंने आज फैसला सुनाया है, इतने दिनों से हमारे पीछे वो पड़े थे और जिस फॉर्मेट में उन्होंने जो भी मांगा, वो एफिडेविट था, फिर हमारे जितने सारे मेंबर्स है उनके भी सदस्य पत्र थे, लाखों के संख्या में हमने उनको दे दिए थे। इसके बावजूद आज वो अगर कहते हैं कि सिर्फ विधायक और सांसदों के ऊपर पार्टी किसके पास है ये तय उन्होंने किया, तो ये अन्याय है। अब यहां दो बातें आपके लिए समझने वाली हैं। पहली बात यह कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए उनकी जो पहचान होती है उनका लोगो होता है, ठीक उसी तरह से जो पुरानी राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके लिए भी उनका चुनाव चिन्ह ही उनका लोगो बन जाता है और इसी लोगो से ये पार्टियां वोटर्स के बीच पहचानी जाती हैं। जैसे आज बीजेपी की पहचान है उनका चुनाव चिन्ह कमल का फूल, कांग्रेस की पहचान है उसका चुनाव चिन्ह हाथ या पंजा। वर्ष 1951 और 52 में जब भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ
तब तत्कालीन चुनाव आयुक्त ने कहा था कि भारत के लोकतंत्र में चुनाव चिन्ह की ताकत नेताओं के चेहरे से भी ज्यादा है, क्योंकि भारत में लोग पार्टियों को चुनाव चिन्ह से ही पहचानते हैं और याद रखते हैं। और यही वजह है कि हमारे देश में चुनाव चिन्ह के लिए बहुत राजनीतिक संघर्ष हुए हैं और खुद इंदिरा गांधी को हाथ का चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी में काफी संघर्ष करना पड़ा था जब कांग्रेस पार्टी टूटी थी। यानी चुनाव आयोग का यह फैसला उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उनकी कंपनी का लोगो आज उनसे छीन लिया गया, कंपनी का नाम भी छीन लिया गया, क्योंकि अब उनकी पार्टी ना तो शिवसेना कहलाएगी और उनका लोगो भी यानी उनका चुनाव चिन्ह भी अलग होगा। और जब वो नया चुनाव चिन्ह लेकर आएंगे तो न जाने वोटर्स उस चुनाव चिन्ह को पहचानेंगे भी या नहीं। अब बड़ी बात यह है, आप इसे क्या कहेंगे? आप इसे प्रजातंत्र, असली लोकतंत्र कहेंगे या आप कहेंगे कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा हमारे देश में जब जायदाद बढ़ती है तो पिता जो जायदाद छोड़कर जाते हैं वो बेटे को मिल जाती है, पिता की विरासत बेटे को मिल जाती है, जो जमीन होता है, रुपया पैसा, जायदाद होती है। लेकिन लोकतंत्र में जरूरी नहीं है कि पिता जो जायदाद, अपनी वैचारिक जायदाद, राजनीतिक जायदाद छोड़कर जाएं। जैसा मैं बता रहा था, संपत्ति के मामलों में तो बेटा जरूर अपने पिता का वारिस होता है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में विरासत बेटे को नहीं बल्कि विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोगों को मिल जाती है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और उद्धव ठाकरे, अब जो असली जो परीक्षा होगी उद्धव ठाकरे की और एकनाथ शिंदे की, वो तब होगी जब महाराष्ट्र में चुनाव होंगे। और तब हमें यह देखना होगा कि महाराष्ट्र का जो असली जमीन पर वोटर है, जो शिवसेना का कोर वोटर है, जो शिवसेना की विचारधारा को मानने वाला वोटर है, अब वो वोटर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जाएगा या वो आज भी उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा हुआ है। अब वहां के वोटर को यह तय करना है कि उसे धनुष और बाण के नाम पर वोट देना है, शिवसेना के नाम पर वोट देना है या ठाकरे परिवार के नाम पर वोट देना है। तो अब उनके सामने जो चॉइस है वो बिल्कुल स्पष्ट है। एक तरफ है शिवसेना और दूसरी तरफ है ठाकरे परिवार का नाम, और वोटर को इन दोनों में से एक रास्ता चुनना होगा। बड़ा दिलचस्प होगा महाराष्ट्र में अगला चुनाव।